राम राम सभी साथियों को। साथियों, बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें पैसा कमाना है जी। भाई, पैसा किसको नहीं कमाना है? सबको कमाना है। कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। ठीक है, चाहे वो थोड़ा कमाना चाहता हो, चाहे वो ज़्यादा कमाना चाहता हो। वैसे थोड़ा तो कौन कमाना चाहेगा? आज के टाइम में ज़्यादा ही कमाना चाहते हैं लोग। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं लोग? गलत हथकंडे हैं जो वो अपनाते हैं। पता क्या, वो शॉर्टकट मारते हैं कि यार शॉर्टकट में पैसा बनेगा और हम इसको बना लेंगे। भाई, शॉर्टकट हमेशा जो है ना वो रिस्की होता है। आप शॉर्टकट में कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, वो रिस्की होगा। ठीक है, शॉर्टकट में अगर पैसा बनाओगे वो रिस्की होगा दोस्तों। क्योंकि शॉर्टकट के लिए आप देखिए, जो चीज़ मेहनत है ना वो किसी और में नहीं है। मेहनत करके आप पैसा मांग सकते हो, लेकिन शॉर्टकट में अगर आप कोई 2 नंबर का धंधा करोगे या कोई 2 नंबर के लाइन पे चलोगे, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा? रिस्क। अगर मान लीजिए आप पार चले गए, मान ली एक नदी है, नदी के अगर आप तैर कर पार चले गए तो ठीक है। अगर बीच में कहीं डूब गए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। डूबने का मतलब सोच समझ रहे हो ना आप? अगर आप नदी पार कर रहे हो और बीच में डूब गए, फिर तो आपके किसी काम का नहीं है। ना 2 नंबर का धंधा, ना कोई मान लीजिए जो पैसा आप कमाते हो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आपके काम ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप तो मर चुके हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई काम करोगे, कोई चीज़ आप देने के लिए जा रहे हो और उसमें आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, ठीक है ना, और रास्ते में आप कहीं पकड़े जाते हो, तो वो किस काम के? आप बताइए किस काम के? किसी काम के नहीं है। यही शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट हमेशा गलत होता है। शॉर्टकट के चक्कर में कभी भी मत पड़ी, क्योंकि शॉर्टकट दोस्तों किसी समस्या का हल नहीं होता है। जितना भी आप शॉर्टकट में घूमोगे, शॉर्टकट में घुसोगे, उतना आप नुकसान खाओगे। बहुत से लोग मेरे पास मैसेज करते हैं कि गुरुजी, हमने पैसे कमाने के चक्कर में बहुत कुछ खो दिया है, बहुत लोगों को पैसे फंसा दिए हैं। क्या क्या करने के चक्कर में? पैसे कमाने के चक्कर में। और दोस्तों, एक वीडियो डाली थी मैंने अभी कोई तीन चार दिन पहले, 4-5 दिन पहले, कि फ्रॉड कितना चलता है यूट्यूब पे। ठीक है, कि कितना फ्रॉड चलता है यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता है यूट्यूब पे दोस्तों। तो उसके लेवल में ना बहुत लोगों ने मेरे को फ़ोन करके धमकियां तक दी कि तू अपना देख, ठीक है ना, तू और लोगों से क्या लेता है, तू ये फ्रॉड की बातें करता है, तू कितना बड़ा ईमानदार है, तू कितना बड़ा साधु संत है, तू कितना बड़ा तांत्रिक है, हम मिनट में कुछ कर देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतने फोन आए मेरे पास उस जो वीडियो थी, वीडियो डालने के बाद। अभी और कुछ लोगों के तो अभी भी आ रहे हैं, कौन सा साधु संत है तू, है ये है वो है, फलाना है ढिकड़ा है, यानी कि इतना कुछ बोला लोगों ने। मैंने कहा यार, ये सब साले फ्रॉड है, ये सब लूटने वाले हैं जो जनता को। वो लोग फोन कर रहे हैं क्योंकि इनको मेरी बात से ना मिर्ची लगी है। मिर्ची लगा कर बरनौल लगा दी मैंने उनको उस दिन। तो बस वो बरनौल ऐसी लगी कि बस वो चिल्लाने लगे सारे के सारे। जैसे एक लड़ी होती है ना, बम की लड़ी होती है, देखा होगा आपने, वो मुर्गा छाप की, उसमें थोड़ी सी सीख लगा दो, फट 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 करती ना, वो फट जाती है। ठीक है, तो वो यार इन लोगों का हुआ। उस दिन मैंने तीली लगा दी, तो जिससे ये सारे के सारे फट पड़े। और मेरे नंबर तो आपके पास है ही, मेरा स्क्रीन पे दे रखा है मैंने, तो कोई भी फ़ोन कर सकता है। तो इन लोगों ने फ़ोन स्टार्ट किए करने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं दोस्तों क्या क्या उन्होंने बोला। भाई, मैंने सभी से एक ही बात कही है। मैंने कहा तुम ये फ़ोन कर रहे हो ना, ये साबित करता है कि तुम लोग फ्रॉड हो। ये बात साबित कर दिया तुमने मेरे पास फ़ोन करके कि तुम लोग फ्रॉड है। ठीक है, और एक तो पता नहीं कौन था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि लोग फिर जात पात में उलझ जाते हैं। क्योंकि और जात पात में मैं किसी को उलझाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद जात पात धर्म को नहीं मानता। ठीक है ना, मैं सिर्फ मानता हूँ इंसानियत को, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी है दोस्तों। और जिसके पास इंसानियत नहीं है ना, वो चाहे धर्म का ठेकेदार क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, जाति में, धर्म में, आजकल ये तो जो मिनिस्टर है ना, ये जो जिन्होंने राज करना है और जिन्होंने वोट मांगनी है या वोट दिलवानी है, वो करते हैं जात पात का
सिस्टम दोस्तों, हमारे बस का नहीं है, ठीक है ना। ना तो मैं आज तक मैंने कभी किया है दोस्तों जात पात का, और ना ही कभी करूँगा, ठीक है ना। ये रहा आज का गुरु जी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए दिया था कि जा बेटा जितने मर्जी पैसे कमाना ज़िंदगी भर, ठीक है। ये उन्होंने कुछ बताया था मेरे को, ठीक है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जाति धर्म में मत उलझिएगा, ये तो मैंने वैसे ही टॉपिक बीच में डाल दिया क्योंकि उसमें कुछ उन्होंने खुद मेरे को बोला कि मैं इस धर्म का आदमी हूँ, मैं इस जात का आदमी हूँ, आपने सुना नहीं होगा हम कैसे लोग होते हैं, यानी कि बहुत कुछ बोला उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन वो एक बात वो भूल गए, ठीक है। मैं भी सिंह बिरादरी से आता हूँ, सीधी बात ये है, ठीक है ना। मैं देखिए इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन लोगों को मैं बता दूं मैं भी सिंह बिरादरी से आता हूँ, यानी कि सिंहों से आता हूँ, सरदारों से आता हूँ। अब सरदारों ने क्या क्या किया हुआ है, ठीक है ना, ये पूरा देश क्या दोस्तों पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। और सिंह ना आज तक किसी से डरे हैं और ना ही डरेंगे, ठीक है। तो बस यही बात उनको बतानी थी कि भाई अपनी धमकियां अपने पास रखें। अगर मैं चाहूँ तो आप सबके खिलाफ FIR करवा सकता हूँ और आपको अंदर करवा सकता हूँ थ्रेट देने के जुर्म में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो धंधा है ना अपना लोगों को लूटने का, उसको बंद कर दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कल को मंजे पे पड़े ना सड़ोगे आप, कीड़े पड़ेंगे आपको अगर ऐसा काम करोगे किसी के साथ, ठीक है ना। किसी के 2 पैसे अगर मारोगे ना, उसने पता नहीं कैसे कमाए होंगे वो पैसे, ठीक है। अपने बच्चों का पेट काट के तेरे को पैसे दिए होंगे और तूने आगे से उनको क्या किया, उनके साथ धोखा किया, ठीक है ना। तो ऐसा मत करो भाई, ये भुगतना पड़ेगा और यहीं इसी धरती पे भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और युग आएगा उसमें आपको भुगतना पड़ेगा या कोई और जन्म आएगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो क्यों अपने आगे कंडे पोतते हो भाई, रहने दो, ये छोड़ दो आज से ये चीज़। नमस्कार, जय माता दी, जय भैरवनाथ।